हर साल ये घटनाएं होती है, लेकिन यहाँ के माननीय को फुर्सत मिलेगा ना इसी रूम से बाहर निकलने का? विकास कैसे दिखेगा? विकास आईबी से नहीं होता भैया, जमीन पे आना पड़ता है। गांव में जाके घूमिए तब पता चलेगा। डहरिया चकला बोलिए ना आने के लिए, तब विकास दिखेगा। 20 साल से 15 साल से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यहाँ के पब्लिक के वोट से जीते हैं। आपको इतना फुर्सत नहीं है कि इस स्थिति में भी 5-5 आदमी का डूब जाना, इतना बड़ा घटना हो जाना, और आपको फुर्सत नहीं है देखने का? त्रिवेणीगंज प्रखंड के बेलापट्टी गांव स्थित मिर्चैया नदी में मंगलवार की शाम हुए 9 हादसे की जानकारी मिलने के बाद वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान संजीव मिश्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर और आसपास के इलाके में नदी पर समुचित जगहों पर पुल नहीं होने से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। ग्रामीणों द्वारा वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा आम लोगों की मांग को अनसुना किया जाता रहा है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। संजीव मिश्रा ने कहा कि मिर्चैया नदी पर पुल बना होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा कि 9 हादसे में 1 महिला की मौत हुई है, जबकि 4 महिलाएं अब भी लापता है। कहा कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन लापता महिलाओं का सुराग नहीं मिल पाया है, जो चिंता का विषय है। वहीं संजीव मिश्रा ने 9 हादसे के शिकार मृतका और लापता महिलाओं के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कल शाम की घटना है 6 बजे की, और जैसे हम लोग को जानकारी मिली, हमने अपने नेता को भी फ़ोन किया, यहाँ के लोगों से संपर्क किया, और स्थानीय लोगों ने ही, चकला के कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया, जानकारी दी। हमारी टीम आई, हमारे नेता ने सभी पदाधिकारी से बात करके वहाँ सब टीम को भेजा। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई, पुलिस प्रशासन सभी लोग आए। 1 लाश मिला है, बाकी 4 लाश अभी तक नहीं मिला है। सभी लोग लगे हुए हैं, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं और सरकारी महकमे के लोग भी लगे हुए हैं। तलाश जारी। दुखद इस बात की है, जो लाश पहला मिला था उनको लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। ये लोग कम से कम सैकड़ों बार फ़ोन किए, लेकिन किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा। यहाँ के प्रशासन को चाहिए एटलीस्ट जो लाश मिल गया है उसको एम्बुलेंस से जगह पे पहुंचाते या पोस्टमार्टम के लिए प्राइवेट गाड़ी का इन्होंने व्यवस्था किया। उससे पहले इन्होंने मोटरसाइकिल से ले जा करके अस्पताल तक लाश को ले गए। ये बड़ा दुखद है। और दुख वाले नेता, उनको ये फुर्सत नहीं है। वो तो क्या है, अभी तो हम लोग गए थे वहाँ जहाँ लाश जला रहे थे और जहाँ उनका घर है, वहाँ की स्थिति ये है कि हम लोग मोटरसाइकिल पे नहीं जा सके। अभी कुछ पत्रकार बंधु हमें रास्ते में मिले थे और वो हमें विकास की बात कर रहे थे। इस टाइम में, इस समय में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो हम तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, उस नेता को अपने तरफ से, जैसे आप लोग जो एंकरिंग करते हैं उसमें ज़रूर बुलाइए, और जहाँ घटना हुआ है और जहाँ उनका लाश जलाया गया है उनको बोलिए वहाँ पहुँचने के लिए, घटना स्थल पे, और साथ साथ जहाँ लाश जलाया गया है उस जगह पे जाके देखे कि छातापुर का कितना विकास है, कितना बदहाल है, किस बदहाली में यहाँ की जनता जी रही है। क्या वहाँ पुल का आज से नहीं, मिर्चैया धार में आज से पुल का डिमांड है? लक्ष्मीपुर खुट्टी में हर साल जितिया मेला पे घटना होता है, याद है कि नहीं आपको? हर साल, पिछले साल भी 2 लड़का मर गया, उससे पिछले साल भी मरा है। लालगंज तिलाठी के बाद यहाँ जहाँ तक अब घटना स्थल है, यहाँ तक कोई पुल नहीं है, और लाखों की संख्या में लोग का उस एक तरफ घर है, दूसरी तरफ खेत है, गरीब है, मजदूर है, किसानी है। भाई 1 एकड़ खेती नहीं करेगा तो भीख मांगेगा? खेती भी ना करे और मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, गरीब को प्रताड़ित किए जाते हैं। भाई गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। आप ये बताइए, आप यहाँ के 20 साल से 15 साल से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यहाँ के पब्लिक के वोट से जीते हैं। आपको इतना फुर्सत नहीं है कि इस स्थिति में भी 5-5 आदमी का डूब जाना, इतना बड़ा घटना हो जाना, और आपको फुर्सत नहीं है देखने का? ये स्थिति है। एक फ़ोन तक आपने किया किसी को, एक जानकारी तक आपने किसी को नहीं दी। आपको इतना फुर्सत नहीं, आके देखे, यहाँ लोगों को मदद करे। भाई एनडीआरएफ टीम अपना काम कर रही है, उसके अलावा हम लोग लोकल स्तर पे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, भाई देखो कहाँ है, क्या है। कम से कम इस दुख की घड़ी में शामिल तो हो सकते थे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि लोगों की मजबूरी है। नाव पे कौन सफ़र करना चाह रहा है? मजबूरी में ही नाव सफ़र करेगा ना। और इससे 1 महीना पहले भी मैं आप ही लोग के इसे बयान दिया था कि भाई कभी भी घटना हो सकता है, घटना की आशंका और हर साल होती है, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है, नदी में पानी बढ़ता है, तो घटनाएं हर साल होती है। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें 2-4 आदमी नहीं मरा हो। हर साल ये घटनाएं होती है, लेकिन यहाँ के माननीय को फुर्सत मिलेगा ना इसी रूम से बाहर निकलने का? विकास कैसे दिखेगा? विकास आईबी से नहीं होता भैया,
जमीन पे आना पड़ता है। गांव में जाके घूमिए तब पता चलेगा। डहरिया चकला बोलिए ना आने के लिए, तब विकास दिखेगा। और जहां अगलगी घटना हुआ था वहीं आके बोलिए आप आने के लिए वहां, तब पता चलेगा छातापुर का विकास क्या है, तब समझ में आएगा। खाली मीडिया में बयान दे देने से है कि ऑपरेशन करवा लो, अब बंदूक का धमकी दिखाते हैं, और कभी धरातल पे जमीन पे पब्लिक के समस्या से आपको कोई मतलब नहीं रहा है। इन सब चीजों से अलग हट करके अभी भी वक्त है, आप आइए, इन लोगों का मदद कीजिए। गरीब है, निषाद समाज से है, अत्यंत पिछड़ा है और बहुत बेसहारा है। इन लोग का यदि हम लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोग मदद करेगा कौन? आइए, इन लोगों का मदद कीजिए, जो हो सके हम सबसे यही अपील करेंगे। आप तो माननीय भाई, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है। खाली वोट के टाइम में आएंगे राजनीति करने के लिए। भाई गरीब को देख लीजिए कभी आकर के किस हाल में जी रहा है वो। ये स्थिति हमारे छातापुर का।